हेलो बच्चों, स्वागत है आप लोग का आपके चैनल अर्चना ऑनलाइन क्लासेस में। तो आज की इस वीडियो में हम आप लोग को क्लास 10th केमिस्ट्री का जो आपका अम्ल क्षारक और लवण जो चैप्टर है उसमें आपका अम्ल और क्षारक में अंतर को आज देखने वाले, यानी कि डिफरेंस बिटवीन एसिड एंड बेस। तो इसमें हम काफ़ी सिंपल वे में आपको जो अम्ल और क्षारक में अंतर बताएंगे, जिससे कि आपको जो है एकदम याद रहेगा, एग्जाम में भी आप इसको लिख पाएंगे। और साथ ही में क्वेश्चन कभी कभी क्षारक और क्षार में अंतर दे देता है, तो वो क्या होता है वो भी हम लास्ट में देखेंगे। तो सबसे पहले चलिए हम लोग अम्ल और क्षारक में अंतर को देखते हैं और समझते हैं। तो देखिए, सबसे पहले अम्ल में अगर हम बात करें तो अम्ल का जो स्वाद होता है वो खट्टा होता है। जैसे कि अम्ल हमारा कोई चीज़ में पाया जाता है, जैसे कि दही में हमारा लैक्टिक अम्ल पाया जाता है, या फिर सेब में हमारा मैलिक अम्ल पाया जाता है। तो अम्ल जो होगा ना उसका स्वाद खट्टा रहेगा। ओके, नेक्स्ट क्षारक की बात करें तो इसका स्वाद जो है खारा होता है। जैसे कि समुद्र का जल कैसा होता है तो खारा होता है, तो जो क्षारक है इसका स्वाद कैसा हो जाएगा, वो खारा हो जाएगा। अगला अंतर समझिए, यह नीले लिटमस पत्र को लाल करता है। यानी कि जो हमारा अम्ल होता है तो हम कोई नीला कलर का लिटमस पेपर जब हम लेंगे, कैसा नीला कलर का हमारा लिटमस पत्र है, और जब हम इसको अम्ल में डुबाएंगे तो यह क्या हो जाएगा, लाल हो जाएगा। ओके, तो यह क्या होता है, नीला लिटमस पत्र को लाल कर देता है। ओके, और इसके विपरीत यानी कि उल्टा क्षारक में आ जाइए। यहाँ पर क्या होता है कि यह जो है लाल लिटमस पत्र को नीला कर देता है। यानी कि कोई हमारा लिटमस जो है लाल है, तो उसको जब हम क्षारक में डुबाएंगे तो वह कैसा हो जाएगा, नीला हो जाएगा। ओके, तो याद रखिएगा, लाल से नीला हो जाएगा क्षारक में और नीला से लाल हो जाता है अम्ल में। अब अगले प्रश्न को आइए। तो अगला है यहाँ पर अंतर। तो यह मेथिल ऑरेंज को लाल कर देता है। यानी कि मेथिल जो ऑरेंज होता है इसको लाल कर देता है। कौन, अम्ल जो है लाल कर देता है, और जो क्षारक होता है वो मेथिल ऑरेंज को पीला कर देता है। यानी इस टाइप से आप समझिए कि जो ऑरेंज है, ऑरेंज कलर जैसा समझ सकते हैं याद करने के लिए। नारंगी जैसा ऑरेंज है तो ऑरेंज को यह लाल कर दे रहा है अम्ल, और क्षारक जो है क्या कर दे रहा है, ऑरेंज को पीला कर दे रहा है। ओके, जैसे कि पीला हमारा क्या होता है, अपने याद क्या होगा, बैजानी, हपी, नाला। तो पहले पीला आता है, हपी, नाला, यानी कि पहले नारंगी आता है, नारंगी के बाद लाल आता है, और जो है नारंगी से पहले ही आता है पीला। तो नारंगी के बाद पीला आता है, तो नारंगी को पीला करता है क्षारक, और लाल कर देता है, एक्स्ट्रा डार्क कर देता है अम्ल। ओके, चलिए अगले देखते हैं यहाँ पर। तो यह इस तरह से अभी आप याद रखिए कि नीला लिटमस को भी लाल करेगा और मेथिल ऑरेंज को भी लाल ही करेगा अम्ल। अगला है, यह जल में विलय होकर हाइड्रोजन आयन देता है। इनकी जो हमारा अम्ल होता है, जैसे कि HCl क्या है आपका, एक हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है जो कि हमारे अमाशय में पाया जाता है। तो यह हमारा क्या हुआ, एक एसिड हुआ, एक अम्ल हुआ। तो जो यह अम्ल है यह जल में घुलकर, यानी कि अगर हम इसको जल के साथ घुलाते हैं तो यह क्या होता है, H+ और यहाँ पर Cl- में ऐसे टूट जाता है। तो यहाँ पर हमारा क्या हो रहा है, यह जो है हाइड्रोजन आयन देता है। यह जो है क्या है आपका, हाइड्रोजन आयन है H+। तो हम कह सकते हैं कि अम्ल क्या हो रहा है, जल में विलय होकर हाइड्रोजन आयन देता है। इसमें समझिए क्षारक में, तो यह जो है जल में विलय होकर हाइड्रोक्साइड आयन यानी कि OH- देता है। जैसे कि हमारा कोई क्षारक हो गया, NaOH हमने ले लिया, सोडियम हाइड्रोक्साइड। इसको अगर हम जल के साथ यहाँ पर घुलाते हैं तो क्या होता है, Na+ बनता है, और साथ ही में क्या बनता है, यहाँ पर स्पेस नहीं है, OH- बनता है। ओके, याद रखिएगा, OH- बनता है। तो यही जो है हमारा क्या हो रहा है कि क्षारक जल में घुल रहा है और हाइड्रोक्साइड आयन दे रहा है, OH- दे रहा है। ओके, अब अगला है कि यह क्षारक को उदासीन कर देता है। यानी कि अम्ल जो है यह क्षारक को क्या कर देता है, उदासीन कर देता है, और क्षारक जो है अम्ल को उदासीन कर देता है। अम्ल के pH मान की बात करें तो अम्ल का pH मान 7 से कम हो जाता है। जैसे कि 1 से 7 के बीच में रहेगा, और 1 से और कम होगा तो और ज़्यादा अम्लीय होगा। और क्षारक की बात करें तो इसका pH मान 7 से अधिक होता है, यानी कि 7 से 14 तक रहता है, और 14 से pH मान और अधिक होगा तो ये और अधिक क्षारीय हो जाएगा। ओके, तो ये हो गया आपका अम्ल और क्षारक में अंतर। काफ़ी इजी वे में हम आप लोग के यहाँ पर जो है 3 मिनट में ही आप लोग को बता दिए हैं। अब चलिए हम जो है देखते हैं क्षारक और क्षार में अंतर को। तो ये भी जो है क्षारक और क्षार में कुछ खास जो है ज़्यादा अंतर नहीं है, बट कभी कभी एग्ज़ाम में जो आपका ये भी पूछ देता है लघु में, तो आपको ज़रूर याद होने चाहिए। तो देख लीजिए यहाँ पर एक बार।
देखिए क्षारक क्या होता है, तो सभी क्षारक जो है जल में विलय नहीं होते हैं और सभी क्षार जल में विलय होते हैं। यानी कि जो क्षारक है ना, क्षारक से ही क्षार बन गया है, समझे आप। क्योंकि हमने अभी देखा कि क्षारक जल में घुलकर OH- आयन दे रहा है। तो कोई कोई क्षारक में ऐसे भी आ जाते हैं ना कि जो कि जल में घुलते नहीं है, तो इसलिए लिखा गया कि सभी क्षारक जल में विलय नहीं होते हैं, लेकिन जो जल में विलय हो जाते हैं उसे हम लोग क्षार कहते हैं। इसलिए यहाँ पर लिखा हुआ है सभी क्षार जल में विलय होते हैं। नेक्स्ट है कि सभी क्षारक क्षार नहीं होते हैं, यानी कि सभी जो क्षारक है वह क्षार नहीं होते हैं, क्योंकि मतलब सभी जो क्षारक है वह तो जल में नहीं घुलते हैं, तो सभी क्षारक कैसे क्षार हो जाएंगे। लेकिन सभी क्षार जो है वह क्षारक होते हैं, यानी कि जो सभी क्षार है किससे बने हैं, क्षारक से ही तो बने हैं। क्षारक में जो जल में घुल जा रहा है वह क्षारक हो जा रहा है, और जो नहीं घुल रहा है वह क्षारक ही रह रहा है। तो यह तो क्षारक का ही एक भाग है। तो सभी क्षार क्षारक होते हैं, बट सभी क्षारक क्षार नहीं होते। देखिए सिर्फ क का यहाँ पर डिफरेंस है, आपको यह याद रखना है। ओके, तो इसमें काफ़ी मिस्टेक हो जाता है, लेकिन सिर्फ क का डिफरेंस है जो कि काफ़ी इसमें अंतर पैदा कर देता है। तो ये आपका हो गया अम्ल और क्षारक में अंतर और क्षारक और क्षार में अंतर। मेन हमारा पॉइंट ऑफ व्यू था अम्ल और क्षारक में अंतर आपको बताना, जो कि हमने अच्छी तरह से बताया आप लोग को। आई होप आप लोग को समझ में आ गया होगा। अगर कुछ भी डाउट है तो कमेंट करके पूछ सकते हैं इसमें। चलिए वीडियो को इन पर एंड करते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।